हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको रासायनिक आवर्धन और आणविक संरचना के बारे में बताएंगे। इसी में आपका टॉपिक आता है संयोजकता। तो सबसे पहले हम संयोजकता को समझ लें, संयोजन को समझ लें। संयोजकता मतलब होता है जुड़ना। तो पहले किसी भी परमाणु की जो संयोजकता थी वो निकालने का जो तरीका था वो यह था कि किसी परमाणु के साथ जो जितने हाइड्रोजन परमाणु जुड़ जाएंगे वो उसकी संयोजकता कहलाएगी। अब किसी परमाणु के साथ एक हाइड्रोजन परमाणु जुड़ता है तो उसकी संयोजकता एक कहलाएगी। यदि किसी परमाणु के साथ दो हाइड्रोजन परमाणु जुड़ते हैं तो उसकी संयोजकता दो कहलाएगी। यदि किसी परमाणु के साथ तीन हाइड्रोजन परमाणु जुड़ते हैं तो उसकी संयोजकता तीन कहलाएगी, और चार जुड़ते हैं तो उसकी संयोजकता चार कहलाएगी। जैसे HF में फ्लोराइड की संयोजकता एक मानी गई क्योंकि इसके साथ एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ था। HCl की संयोजकता एक मानी गई क्योंकि इसके साथ एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ था। H2O ऑक्सीजन के साथ दो हाइड्रोजन जुड़े थे, इसलिए ऑक्सीजन की संयोजकता दो मानी गई। H2S सल्फर के साथ दो हाइड्रोजन जुड़े हैं, इसलिए सल्फर की संयोजकता दो मानी गई। NH3 नाइट्रोजन के साथ तीन हाइड्रोजन जुड़े हैं, NH3 को अमोनिया कहते हैं। HF को हाइड्रोजन फ्लोराइड कहते हैं, HCl को हाइड्रोजन क्लोराइड कहते हैं, H2O को वाटर कहते हैं, H2S को हाइड्रोजन सल्फाइड कहते हैं, NH3 को अमोनिया कहते हैं। तो नाइट्रोजन के साथ तीन हाइड्रोजन जुड़े हैं, इसलिए नाइट्रोजन की संयोजकता तीन मानी गई। फॉस्फीन PH3 फास्फोरस की संयोजकता तीन मानी गई क्योंकि तीन हाइड्रोजन जुड़े हैं। CH4 मेथेन कार्बन के साथ चार हाइड्रोजन जुड़े हैं, इसलिए कार्बन की संयोजकता चार मानी गई। तो इस प्रकार से कार्बन की संयोजकता चार, फास्फोरस की संयोजकता तीन, नाइट्रोजन की संयोजकता तीन, सल्फर की संयोजकता दो, ऑक्सीजन की संयोजकता दो, क्लोराइड की संयोजकता एक, फ्लोराइड की संयोजकता एक मानी गई। इस प्रकार से इनकी संयोजकता मानी गई। संयोजकता शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया है वो फ्रैंकलैंड ने किया। वैलेंसी शब्द का जो प्रयोग सबसे पहले किया था वो फ्रैंकलैंड ने वैलेंसी शब्द का प्रयोग किया था। कोई आपसे पूछता है कि वैलेंसी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो आप कह सकते हैं वैलेंसी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग फ्रैंकलैंड ने किया था। अब बात करते हैं संयोजकता के प्रकारों की। तो संयोजकता के प्रकार समझने से पहले संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत समझना होगा कि संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत क्या होता है। संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ बैलेंस। अगर हम संयोजकता के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत की बात करेंगे तो यहाँ पे दो वैज्ञानिक हुए हैं, लुईस एंड कॉसा। इन्होंने अक्रिय गैसों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखे। उन्होंने अक्रिय गैसों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर हम देखें, हीलियम में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, नियोन 2,8, आर्गन 2,8,8, Kr 2,8,18,8, 54 जीनोन 2, 8, 18, 8, 86 रेडॉन 2, 8, 18, 32, 18,
8 अनअनऑक्टियम 2 8 18 32 32 18 8 अनअनऑक्टियम को 2,8, 18, 32 32 18, 8 इस प्रकार से उन्होंने इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखा, तो उन्होंने देखा कि हीलियम को छोड़ दो, एक्सेप्ट हीलियम को छोड़ दो, इसके अलावा कोई ऐसा परमाणु नहीं है जिसकी वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन ना हो। और इन गैसों के बारे में जब उन्होंने स्टडी की तो उन्होंने ये देखा कि ये गैसें किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं, ये निष्क्रिय होती हैं, अक्रिय होती हैं। तो इन गैसों को उन्होंने आदर्श गैसें कहा। इन गैसों को उन्होंने कहा आदर्श गैसें हैं, ये अक्रिय गैसें हैं, निष्क्रिय गैसें हैं, क्योंकि इनकी बैलेंस शेल कंप्लीट होती है। पहली शेल में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन कभी हो नहीं सकते, और इसके अलावा यदि किसी परमाणु की बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन है तो वो कंप्लीट शेल मानी जाती है। इन्हीं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को देख करके उन्होंने ये कहा कि ये आदर्श गैसें हैं, और इनके जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हैं आदर्श इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हैं। प्रत्येक परमाणु इस आदर्श इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को प्राप्त करना चाहता है, और इस आदर्श इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को प्राप्त करने के लिए वह इलेक्ट्रॉनों का लेन देन करता है। तो किसी परमाणु द्वारा अपनी बाहरी कोश को पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉनों का लेन देन किया जाता है, इलेक्ट्रॉनों की वह संख्या ही उस परमाणु की संयोजकता कहलाती है। किसी परमाणु द्वारा अपनी बाहरी कोश को पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉनों का लेन देन किया जाएगा वह संख्या ही उस परमाणु की संयोजकता कहलाती है। इसे संयोजकता कहते हैं। अब बात यदि हम करें संयोजकता कितने प्रकार की होती है, तो संयोजकता 3 प्रकार की होती है। एक होती है हमारी विद्युत संयोजकता, जिसे इलेक्ट्रोवैलेंसी कहते हैं। एक होती है सह संयोजकता, जिसे हम कोवैलेंसी कहते हैं। और जिसे एक तीसरी होती है उप सह संयोजकता, जिसे कोऑर्डिनेट वैलेंसी कहते हैं। विद्युत संयोजकता क्या होती है? विद्युत संयोजकता में आयन बनते हैं। जब 2 परमाणु आपस में सहयोग करके धनायन और ऋणायन बनाते हैं तो उन आयनों के फलस्वरूप बनने वाली जो संयोजकता होती है उसे विद्युत संयोजकता कहते हैं। इसका तात्पर्य यह होता है कि एक परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागता है, दूसरा परमाणु उस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। किसी परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागा जाता है तो त्यागने वाले परमाणु पर धन आवेश आ जाता है, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाले परमाणु पर ऋण आवेश आ जाता है। इस प्रकार विपरीत आवेशित आयन बनते हैं, जैसे NaCl, टू 8,7, Na में 11 होते हैं, 2,8,1। अगर सोडियम परमाणु और क्लोराइड परमाणु की हम बात करें तो क्लोराइड परमाणु के 7 इलेक्ट्रॉन है और सोडियम परमाणु का 1 इलेक्ट्रॉन है। ये दोनों आपस में अपनी बारी को पूरा करना चाहते हैं, या तो 7 इलेक्ट्रॉन क्लोराइड इसे दे दे या अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसे दे दे। 7 इलेक्ट्रॉन इसे मिलने से रहे तो ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन सोडियम परमाणु इस क्लोराइड को दे देता है। जो परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागता है उस परमाणु पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और जो परमाणु इलेक्ट्रॉन लेता है उस पर ऋण आवेश आ जाता है। इस प्रकार से ये
इस प्रकार से सोडियम आयन पर धन आवेश आ जाएगा, Cl पे -1 आ जाएगा क्योंकि ये सोडियम परमाणु का इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। इस प्रकार से धन और ऋण आयन बनते हैं। और जब विपरीत आवेशित आयन होते हैं तो ये प्रबल वैद्युत आकर्षण बल द्वारा एक दूसरे से बंधे रहते हैं, और जब प्रबल वैद्युत आकर्षण बल इनके बीच कार्य करता है तो इस बल को तोड़ने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इस कारण से ऐसे यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। विपरीत आवेशित आयनों के द्वारा बनने वाले बंध को वैद्युत संयोजी बंध कहते हैं। इस प्रकार के यौगिकों को वैद्युत संयोजी यौगिक कहते हैं और इन यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक काफी उच्च होते हैं।